दोस्तों नमस्कार। आपके सपनों के सफ़र में मैं आपका हमसफ़र अविचल शर्मा स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मनी, पैसा। हम सभी चाहते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी सफल हो जाएं। हम सभी चाहते हैं कि हम सभी समृद्धशाली हो जाएं। पर क्या आप जानते हैं कि कोई समृद्धशाली जीवन जीने का शॉर्टकट भी है? क्या उसका कोई फॉर्मूला है? यदि हम उस फॉर्मूले को, हम उस नियम को फॉलो करें तो हम भी जल्दी से समृद्धशाली जीवन पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्मूला है और यदि आप उस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, आप उस नियम पर चलते हैं, तो एक बात की तो गारंटी है कि आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन आप समृद्धशाली जरूर बनेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं या कम कमाते हैं, मगर पर ये बात तय है, आप जहाँ हैं वहाँ से आपका लेवल अप अप एंड अप ही जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं, इस 5 स्टेप फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 स्टेप फॉर्मूला, समृद्धशाली जीवन जीने के 5 चरण, 5 सोपान। यदि इन 5 स्टेप्स को हर आदमी ने फॉलो किया तो हर फॉलो करने वाला आदमी सफल जरूर होगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों, गारंटी। पहला फॉर्मूला आय व्यय, दूसरा फॉर्मूला व्यय, तीसरा बचत, चौथा निवेश, पांचवा सुनियोजन। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको जिससे आपको समझने में और आसानी रहे। आय व्यय, बचत, निवेश और सुनियोजन। दोस्तों ये 5 काम हैं जो आपको, मुझको, हम सबको करने हैं। यदि हम ये 5 काम कर लें तो इस बात की तो गारंटी है हम लोग आज नहीं तो कल सफल जरूर होंगे। दोस्तों आपने सुना होगा कि पैसा कमाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, मतलब पैसा ही पैसे को खींचता है, पैसा ही पैसे को आकर्षित करता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पैसे को कमाने के लिए सबसे पहला काम तो करना ही पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए सबसे पहले पैसा कमाना पड़ेगा। दूसरा मतलब आय, दूसरा व्यय, हम लोग जितना कमा रहे हैं उसमें से कितना खर्चा कर रहे हैं, इसका लेखा जोखा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि कितना पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग की आमदनी 98 और खर्चा रुपया। हम कमा रहे हैं 50 पैसा और खर्चा कर रहे हैं 1 रुपये का। और यदि हम 50 पैसे कमा रहे हैं, 1 रुपये का खर्चा कर रहे हैं, तो क्या हम बचत कर पाएंगे? क्या हम तीसरे चरण को पर पहुंच पाएंगे? नहीं ना दोस्तों। इसलिए आय और व्यय का लेखा जोखा रखना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले व्यय करने से पहले आप एक बजट फंड बना लें, एक बजट कोष बना लें, जिसमें सबसे पहले जैसे आपकी इनकम, मान लीजिए जो भी आपकी इनकम है उसमें से 20% या 25% आपने सेविंग फंड में डाल दिया। उस सेविंग फंड को आपको हाथ नहीं लगाना दोस्तों। आपको बाकी जो 80 या 75% जो पैसा बचा है उसको एक्सपेंस करना है, उसका व्यय करना है। बाकी ये जो 20 से 25% जो भी पैसा आपने सेविंग किया है, इस सेविंग फंड को ही अगले वाले चरण में लेकर जाना है। यानी कि हमको इस सेविंग का, इस बचत का निवेश करना है। और इस निवेश को से जो इनकम होगी, इस निवेश से जो इनकम होगी, इस निवेश को हमको खर्च नहीं करना है। निवेश से आने वाली इनकम को हमको खर्च नहीं करना है। दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि यदि हमको जो बचत से करके जो हमने जो निवेश किया और निवेश से जो इनकम आई, हम लोग उस निवेश को से आई इनकम को खर्च कर देते हैं। मतलब हम अपनी सेविंग के बच्चों को ही मार देते हैं। ऐसा नहीं करना दोस्तों।
हमको अपने सेविंग के बच्चों को बड़ा करना है और उनके बच्चों को भी बड़ा करना है और उनके बच्चों को भी बड़ा करना है। मतलब हमको 5वें चरण में जाना है, 5वें स्टेप पर जाना है। और ये 5वां स्टेप दोस्तों बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। वर्ल्ड का मुश्किल से 1% लोग, मुश्किल से 1% आदमी ही इस 5वें स्टेप को फॉलो कर पाता है। इस स्टेप को बोलते हैं दोस्तों सुनियोजन। मतलब आय, व्यय, बचत, निवेश और सुनियोजन। सुनियोजन क्या है दोस्तों? सुनियोजन जो है, आप जो इनकम कर रहे हैं उसको रिसाइकिल करना। आपने जो बचत करी है, उसको जो निवेश किया है, उसके निवेश को दोबारा से निवेश करना, फिर दोबारा से निवेश करना, फिर दोबारा से निवेश करना, और तब तक निवेश करते रहना, तब तक उसे हाथ नहीं लगाना जब तक आपकी बचत एक अच्छे मुकाम तक ना पहुंच जाए, एक अच्छे रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाए। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बहुत पावर है दोस्तों। जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब आपका पैसा बढ़ता है ना, तब वो असली रियल गेम वहीं से शुरू होता है दोस्तों। या दोस्तों ये जो 5वां स्टेप जो बता रहा हूँ सुनियोजन, ये कठिन क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग हैं, आपने सुना होगा कि आपके पड़ोस में भी, आपके गांव शहर में भी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, एक कहावत चलती है कि पैसा जिसके पास आता है वो साथ साथ ऐब भी लाता है। बहुत सारे लोग हैं, बल्कि मैं कहूँगा अधिकांश लोग हैं जो पैसे को संभाल नहीं पाते। यदि एकदम से ऊपर वाला उनके पास मेहरबान हो जाए, उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दे, तो वो पैसे को संभाल नहीं पाते। वो पैसे को देखकर उनकी मति भ्रमित हो जाती है। उस पैसे को वो खर्चा करना चाहते हैं, चाहे वो उस नशे में, शराब में खर्च करते हैं। कुछ लोग महंगे गैजेट्स में खर्च करते हैं, महंगी गाड़ियों में खर्चा करते हैं, महंगे कपड़ों में खर्चा करते हैं, विदेशों में जाकर घूमने में खर्चा करते हैं। मतलब कुछ लोग गलत संगत में खर्चा करते हैं। मतलब उस जो पैसे को ख़त्म करने में स्टार्ट करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं करना दोस्तों। ये जो है, ये सुनियोजन नहीं है, ये कुनियोजन है। जहाँ सुनियोजन करना है, उसका सुनियोजन का मतलब ये होता है दोस्तों, उस बचत को में बार बार निवेश करना है, और ऐसी जगह निवेश करना है जहाँ से अच्छे रिटर्न हो, जो नेक कामों में खर्च हो, किसी भी बुरे कामों में खर्च नहीं हो। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मार्क जुकरबर्ग ने कहीं पर गलत जगह पर निवेश किया हो, या फिर बिल गेट्स ने कहीं गलत जगह पर निवेश किया हो। ये सभी लोग जो हैं, कोई अपने साथ में कोई ऐब नहीं रखते दोस्तों। यदि हम अच्छे मुकाम तक जाना चाहते हैं वाकई में, तो हमें कोई ऐब नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अगली नेक्स्ट वीडियो हम कर चर्चा करेंगे, और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया, और यदि पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। और आगे भी बहुत सारे मैं टॉपिक रोज़ लाते जाऊँगा, आपका प्रोत्साहन चाहिए।